अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएशन के चैप्टर से एक्सरसाइज 9.2। इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि हमारे पास तीन रेशोज दिए हुए हैं। तीनों रेशोज जो है इक्वल है किसके, ए प्लस बी सी डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। सो ये तीनों क्या है, इक्वल है। सो आज हमें वही चीज़ प्रूव करनी है। सो किस तरह से हम प्रूव करेंगे आज वो हम सीखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको के मेथड का पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। के मेथड क्या है? के मेथड में यही बताया गया है कि हमारे पास अगर तीन रेशोज हैं, दो या दो से ज़्यादा रेशोज हैं और तीनों के तीनों या दो के दो जो हैं आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीन रेशोज हैं और तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है ना। सो वो इक्वल होता है किसके, के। ठीक है ना। अगर हम उसको एडिशन करें, उसके नॉमिनेटर्स को ऐड करें और डिनोमिनेटर्स को ऐड करें, सो वो इक्वल किसके होगा, के इक्वल होगा। ठीक है। सो ये हमारे पास के मेथड था। सो सबसे पहले हमारे पास पहले थ्योरम क्या है वो हम लिख देते हैं। वी हैव थ्योरम वन। थ्योरम वन की हम बात करें, थ्योरम वन कौन सा है, के मेथड वाला है, जिसमें कह रहे हैं ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी। तीन रेशोज की बात कर रहे हैं इसमें, ई डिवाइड बाय एफ। ठीक है। वो इक्वल किसके होंगे, एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ के। ठीक है ना। और वो सब इक्वल किसके होंगे, के इक्वल होंगे। इसको मैंने एक के का नाम दे दिया गया है। ठीक है ना। एक सिंबल है हमारे पास के, उसका मैं इसको नाम दिया। मतलब इन तीनों का एडिशन और इन तीनों का एडिशन, नॉमिनेटर्स का एडिशन और डिनोमिनेटर का एडिशन, वो इक्वल किसके होगा, के इक्वल होगा। एल एम एन जो है हमारे पास, एल एम एन जो यहाँ पर रियल नंबर है और रियल नंबर ऐसा होना चाहिए वो जीरो नहीं हो। अगर जीरो होगा तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। देन अब यहाँ पे जो यहाँ पर दिए तीन रेशोज दिए हुए, यहाँ भी तीन रेशोज थे, यहाँ भी तीन रेशोज है, तो मैं तीनों रेशोज को लिख दिया। ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाय वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइड बाय जेड प्लस एक्स। अब इन्होंने ये कहा है ये इक्वल किसके होगा, इन तीनों के एडिशन से। तो मैंने तीनों को ऐड कर लिया। यहाँ पे लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए डिवाइड बाय, इसी तरह से इनको भी ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये बराबर किसके होगा, के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये वाली साइड को देखिएगा सिर्फ। ठीक है ना। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ सो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर दो ए आ रहे हैं, दो बी दो सी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2a। ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है ना। डिवाइड बाय, इस तरह यहाँ पे दो एक्स आ रहे हैं, 2y और 2z, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है ना। इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, यहाँ से भी 2 को मैंने बाहर निकाल लिया तीनों में से, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आप देखें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ये जो यहाँ पे आंसर आया है ये किसका रेशियो है, इसके इक्वल है। ऐसा ही है ना। ये इक्वल किसके, के इक्वल है, और के जो वैल्यू है वो हर रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना। इट्स मीन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, ये तुम्हारा पहला वाला रेशियो, ये फर्स्ट रेशियो है, ये इक्वल किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है ना। फर्स्ट रेशियो भी इक्वल किसके होगा, के इक्वल होगा, जो के का आंसर आ रहा है।
ठीक है ना। सेकंड रेशियो भी इक्वल इसके होगा, थर्ड रेशियो भी किसके होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, फर्स्ट होगी हमारे पास। सेकंड क्या होगा हमारे पास, सेकंड रेशियो है हमारे पास वो है बी प्लस सी डिवाइड बाय वाई प्लस जेड। ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास, जो हमारे पास के का आंसर आया है, क्योंकि के हर रेशियो के इक्वल होता है, के का जो आंसर होता है, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड रेशियो किसके इक्वल होगा, वो भी इसी के इक्वल होगा। वो क्या है यहाँ पर थर्ड रेशियो, सी प्लस ए डिवाइड बाय जेड प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमसे यही ये कह रहे थे कि जो हमारे पास आंसर आया है सवाल ने, हमसे यही कह रहे थे कि तीनों के तीनों रेशियोज जो हैं, ये तीनों के तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल होंगे इसके, ये हमें प्रूफ करना था। सो हमने आप देखें, हमने तीनों के तीनों रेशियोज लिख के वहाँ पे जो आंसर आया है, यहाँ पे के की जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, आप देखें तमाम रेशियोज जो हैं वो इसके इक्वल हो रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रूव्ड।